बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज बिज़नेस पॉइंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग में नाकामी की चंद अहम वजूहात, जिन वजूहात की वजह से डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है, डेयरी फार्मिंग के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो अभी अपना फार्म बनाना चाहते हैं और फार्म बनाने से पहले वो अपनी रिसर्च मुकम्मल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप मत कीजिए। मुख्तसर टाइम की वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग के अंदर नाकामी की जो वजूहात हैं, उनमें से सबसे पहली वजह नातजर्बाकारी है। दोस्तों, ये नातजर्बाकारी 4 तरह के लोगों के अंदर पाई जाती हैं और वो डेयरी फार्म शुरू करना भी चाहते हैं। नंबर 1, वो लोग जिनके पास पैसा है और वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, वो लोग जो नौजवान बेरोज़गार हैं, मतलब सरकारी जॉब नहीं है तो वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो डेयरी फार्मिंग की तरफ आते हैं, उनके पास भी तजर्बा नहीं होता। नंबर 3, रिटायर सरकारी मुलाजमीन जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं कि अपने आबाओ अजदाद के बिज़नेस से भी रिलेटेड हो जाएं और अपना कोई बिज़नेस भी शुरू कर लें, तो लेकिन उनके पास भी तजर्बा नहीं होता। नंबर 4, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान में आकर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं और या खुद नहीं तो अपने किसी अजीज़ को, दोस्त को, भाई को अपना वो डेयरी फार्म शुरू करवा कर देना चाहते हैं। तो इन 4 किस्म के लोगों को सबसे पहले जो है वो नातजर्बाकारी उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से डेयरी फार्मिंग के अंदर नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है। दूसरों, नंबर 2 है डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ता हुआ रुझान। मतलब ये है कि आजकल लाइव स्टॉक में सबसे ज़्यादा जो डेयरी फार्मिंग है, ये ट्रेंडिंग बिज़नेस है, लोग इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जितने लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तहकीक किए बिना बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेयरी फार्मिंग के अंदर नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नंबर 3, दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्डिंग पर ख़र्चा। मतलब कि शेड बना दिया फुल बटा फुल और उसके बाद अपना दफ्तर बना लिया, अपनी सारी जितनी भी शेड की ज़रूरियात हैं वो पहले से मुकम्मल कर ली। इतना जानवरों पे ख़र्चा नहीं किया जितना बिल्डिंग पे ख़र्चा कर दिया। बाद में फिर जब हिसाब किताब करते हैं तो ख़र्चा ज़्यादा निकलता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होता। नंबर 4, जानवर के पीरियड का इल्म ना होना। मतलब कि वो दोस्त जिनको जानवर के प्रेग्नेंट होने का इल्म ही नहीं है कि वो कब हीट पर आते हैं, कब उनके गबन होने का टाइम है, जानवरों के बारे में इल्म नहीं है, तो उन लोगों को भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, जानवर की खुराक देने का इल्म ना होना। ये भी एक अहम वजह होती है कि जिसमें डेयरी फार्म नाकाम होता है, क्योंकि जानवरों का जो असल चीज़ है प्रोडक्शन, वो दूध है और दूध की प्रोडक्शन होती है, खुराक पर उसका इन्हिसार है। तो खुराक जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, वंडा जितना ज़्यादा बेहतर होगा, उनके लिए कैसे देना है, किस टाइम पे देना है, कौन सा साइलेज इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जब तक इल्म नहीं होगा तो नाकामी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 6, दोस्तों, ये है दूसरों पर इन्हिसार का होना। यानी जो फार्म का मालिक है वो दूसरों पर इन्हिसार करता है, तो इस वजह से भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, जानवर की बीमारियों का इल्म ना होना। हमारे अक्सर यहाँ फार्मर्स जो हैं उनको जब जानवर का पता नहीं है, जानवर की ज़रूरियात क्या हैं, तो जानवर की बीमारियों का इल्म भी उनको नहीं होता, जिसकी वजह से जानवर ज़ाया होते हैं तो डेयरी फार्म नाकाम होता है। तो दोस्तों, ये कुछ अहम वजूहात थीं जिन वजूहात की वजह से डेयरी फार्म नाकाम होते हैं। इसलिए अगर नए दोस्त जो डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखे हैं, आप इनको अच्छे तरीके से इनका मुआयना करें, इनको देखें और इनके बारे में तहकीक करें। पहले ये मुकम्मल अपने अंदर ये सारी चीज़ें रखें कि आप इनको काबू कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो उसके बाद आप डेयरी फार्म शुरू करें, अदरवाइज़ आपको नुकसान ही होगा।